हाय गाइस, दिस इज कैरोलाइन वर्गिस और आज हम कुछ नया सीखेंगे। कई दिनों से वोकैब सीख रहे हैं तो आज हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीखते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप कहीं भी जाते हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई फॉर्मल इवेंट हो, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, इवन अपने इंटरव्यूज में भी। सबसे पहले क्या होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में आप ग्रीट कैसे करोगे। फॉर्मल में आप जैसे जॉब के लिए, इंटरव्यूज के लिए, क्लास में, जैसे अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो ऐसे ओकेजन्स पे आपको कुछ बोलना है तो आपकी ग्रीटिंग कैसी जाएगी, राइट? हाँ, ग्रीटिंग कैसी जाएगी? उसमें आ जाएगा आपको हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम में है उस हिसाब से आप बोल सकते हो। प्लीज याद रखिएगा, गुड नाइट नहीं बोलना है। गुड नाइट जो होता है, अगर आप रात के टाइम पे मिल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 8, 8:30, 9 ऐसे टाइम पे भी मिल रहे हो, तो भी आप गुड इवनिंग ही बोलोगे। गुड नाइट जो होता है आपका, ये हमेशा रात को आप जब किसी को बाय बोल रहे हो उससे पहले बोला जाता है। आप कभी भी किसी को ग्रीट करते टाइम पे गुड नाइट करके ग्रीट नहीं करोगे। हेलो, गुड नाइट कभी नहीं बोलना है। ऑल राइट, बाय, गुड नाइट ये बोल सकते हो। ऑल राइट, तो फॉर्मल इवेंट्स में हम ऐसे ग्रीट करते हैं। इनफॉर्मल इवेंट्स क्या होते हैं? पार्टीज है, फैमिली मेंबर्स आए हुए, रिलेटिव्स आए हुए, तो उस टाइम पे आप क्या बोल सकते हो? आप उस टाइम पे हाय या हे बोल सकते हो अपने रिलेटिव्स को, जैसे कजन्स हो गए या ब्रदर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इनको। दो तरीके हैं ग्रीट करने का। अब आपका अगला है, आपका नाम कैसे बताओगे आप, ठीक है? पहला आप जो यूज करोगे वो है आई एम। ऑल राइट, सो आई एम कैरल, आई एम कैरल। दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका, आई एम कैरल। तीसरा तरीका सॉरी, My name is Carol. And fourth तरीका है हमारा, this is Carol. So hi, I am Carol. Hi, I'm Carol. Hi, my name is Carol. And hi, this is Carol. ये तरीके हैं और ये आपके दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल वेज में आप यूज कर सकते हो। चाहे आप पार्टीज के लिए जा रहे हो, चाहे रिलेटिव्स घर आ रहे हो, या कोई नया घर पे आ रहा हो, या आप जॉब इंटरव्यूज, क्लास में, कॉलेज में, ऐसे कोई भी ओकेजन्स होते हैं तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। अब आपका अगला जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है वो ये सारे होते हैं। ऑलराइट, अब अपन एक एक करके इन सारे पार्ट्स को देखेंगे। पहला है हमारा लोकेशन। लोकेशन क्या है? बर्थ प्लेस, कहाँ पे पले बड़े हो और कहाँ पे अभी आप पर्टिकुलरली, अभी करेंटली आप कहाँ पे हो। ये 3 जगह आप लोकेशन में डालते हो। आप कहाँ पे पैदा हुए थे, आप कहाँ पे पले बड़े, आपकी एजुकेशन कहाँ पे है, और अभी आप कहाँ पे हो। ऑल राइट, दूसरी चीज़ है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है? जितने कोर्सेज किए हैं, डिग्री क्या है, किस सब्जेक्ट में किया है, किस जॉनरा में किया है, कितने ड्यूरेशन के लिए किया है, ये सब कुछ आपका क्वालिफिकेशन में आता है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये लोकेशन, क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कभी आप मिस नहीं कर सकते। थर्ड चीज जो आपका है वो है आपका काम। काम में क्या क्या आता है? आप कौन सी कंपनी में हो, आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, और आप किस पोजीशन पे हो। कंपनी, काम, कंपनी, डिपार्टमेंट एंड पोजीशन, ये तीनों ही आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है अपने वर्क में। चौथा हमारा एक्सपीरियंस, कितना ड्यूरेशन हो गया, किस पोजीशन पे हो गया। आप पहले वर्क को बताओगे, उसके साथ आप ज्वाइन करोगे अपना ड्यूरेशन। आपका फिफ्थ है हमारा फैमिली। ये आप एंड में बोलोगे, क्योंकि अगर हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन है तो फैमिली बाद में जानते हैं। तो फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने सिबलिंग्स हैं, ये सब जाना जाता है। एंड इन द एंड हॉबीज। हॉबीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हॉबीज जब भी आप किसी को इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताओ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए टीवी देखना पसंद है, सोना पसंद है। ये कोई भी प्रोडक्टिव हॉबी नहीं है। जब भी आप किसी को हॉबीज बताओ तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आप
प्रोडक्टिव हॉबीज बताओ, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, ऐसे हॉबीज जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हॉबीज हो गए। अब आता है आपका लोकेशन। आपने अपना नाम बता दिया, हाय दिस इज कैरल, हाय आई एम कैरल, हाय माय नेम इज कैरल, जैसे भी आप चाहो। फिर आपके कुछ तरीके हैं आपके लोकेशन बताने के। अब आप लोकेशन कैसे बताओगे? पहला है आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, आई एम एन इंडियन। अगर आप कहीं ऐसे बाहर किसी फॉरेनर से बात कर रहे हो तो आप बता सकते हो, आप कहीं फॉरेन जा रहे हो तो आप बता सकते हो आई एम एन इंडियन। इंडिया में हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सो आई एम फ्रॉम दिल्ली। दूसरा तरीका, अगर आप कहीं पले बड़े हो, कहीं किसी जगह में आपका बर्थ प्लेस है, कहीं और आप पले बड़े, कहीं और आप अभी बेस्ड हो, तो उस कंडीशन में आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। कैसे? आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, और आई ग्रू अप इन दिल्ली बट लिव इन पुणे। आई ग्रू अप इन दिल्ली बट लिव इन पुणे। थर्ड तरीका, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली बट नाउ बेस्ड इन पुणे। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली बट नाउ बेस्ड इन पुणे। फोर्थ तरीका आपका क्या है? I have been living in Pune for the past 3 years. I have been living in Pune for the past 3 years, for 3 years now. या तो आप आगे past लगाओगे, ड्यूरेशन से पहले आप past लगाओगे, नहीं तो ड्यूरेशन के बाद now लगाओगे, वो आपकी इच्छा है। I have been living in Pune for 3 years now. I have been living in Pune for the past 3 years. ये तरीका है आपका लोकेशन बताने का। अगला आप बताओगे आपका वर्क। वर्क कैसे बताओगे? I work at this company in this department. For example, I work in Microsoft in the marketing department. Right? I work for, ठीक है, I work for यूज होगा जब आप सिर्फ कंपनी बता रहे हो, तो आप for यूज करोगे, आप at यूज नहीं करोगे, ठीक है। अगला आपका तरीका है आई एम अ व्हाट, आप जो भी कर रहे हो, जैसे आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन ABC कंपनी, आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन ABC कंपनी। आपके पास 3 तरीके हैं यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के। पहला, आपने अपना कंपनी का नाम बताया और अपना डिपार्टमेंट नेम बताया। दूसरा, आपने सिर्फ अपना कंपनी का नाम बताया। तीसरा, आपने अपना पोजीशन और कंपनी का नाम बताया। ये 3 आपके तरीके हो सकते हैं वर्क को बताने के। चौथा आता है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या बोलोगे? अगर आप अभी सिर्फ ग्रेजुएट हो रहे हो, देन आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। अगर आप अभी कोई कोर्स कर रहे हो, देन आई एम टेकिंग अ कोर्स इन हिस्ट्री या एनी अदर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप वो सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। अगला, आई एम टेकिंग अ कोर्स ऑन। नाउ यहाँ पे एक डिफरेंस है। इंजीनियरिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, राइट? इंजीनियरिंग जो है वो आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हिस्ट्री जो है वो आपका एक थियोरी है, थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, राइट? सो जब आप कोई थियोरिटिकल सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसमें आप यूज करोगे इन, लेकिन अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हो उसमें आप यूज करोगे ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉरी, आई एम टेकिंग a course in history but you are taking a course on engineering, ये याद रखिएगा। एक और तरीका, I have taken a course in bachelors of arts in history। पूरा पता दो, BA क्या होता है? BA आर्ट्स, BA होता है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स, राइट? सो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री। I have taken a bachelor of arts in हिस्ट्री। अगला चीज आप जो बताओगे वो है आपका एक्सपीरियंस।
I have 10 years of experience in the sales department. 10 years of experience, duration किस डिपार्टमेंट में है आपने वो भी बता दिया. दूसरा तरीका, I have, ये गलत प्रिंट हुआ है, इसके जगह आप ये बोल सकते हो I have 3 years of experience in I have 3 years of experience as a sales executive. ये आपका दूसरा तरीका है. I have 3 years of experience as sales executive. ये भी आप बोल सकते हो. आप अपना डिपार्टमेंट की जगह अपना पोजीशन बोल दो. ये दो तरीके होते हैं आपके आपका एक्सपीरियंस बताने का. एग्जैक्टली आपका पोजीशन बता दो विथ एक्सपीरियंस ड्यूरेशन, नहीं तो आप अपना एक्सपीरियंस ड्यूरेशन बता दो अलॉन्ग विथ द डिपार्टमेंट यू हैव वर्कड फॉर. ऑलराइट, आपका फाइनल फाइनल नहीं है, सेकेंड लास्ट जो आप अपना कवर करोगे वो है फैमिली. अब यहाँ पे लोगों की आदत होती है बोलने की वी आर 5 इन माई फैमिली, वी आर 5 इन माई फैमिली, जो बिल्कुल भी गलत है. आप क्या बोलोगे? आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4. हम 4 लोग हैं फैमिली में. आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4. दूसरा तरीका, आई एम वन ऑफ द 4 सिबलिंग्स. नाउ सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स में आप भी काउंट होते हो, लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में आप काउंट नहीं होते. आई हैव 2 brothers and 1 sister. ठीक है, तो 2 brothers and 1 sister, 2 + 1 4 and 2 + 1 3 and you're the 4th one. आप 4th हो. So I have 2 brothers and 1 sister. उसमें इंसान कैलकुलेट कर लेगा कि ठीक है आपने अपने कितने भाई बहन हैं वो बताया है, लेकिन जब आप ये वर्ड यूज करोगे सिबलिंग्स, उसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स के कितने बच्चे हैं आपको इंक्लूडेड. आई एम वन ऑफ 4 सिबलिंग्स. ये ध्यान हमेशा रखिएगा, कभी नहीं बोलना है आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव 3 सिबलिंग्स, कभी नहीं बोलना है. 3 सिबलिंग्स कभी नहीं होता है. you have to calculate, you have to count yourself in that. आप उसमें अपने आप को काउंट करोगे, नहीं तो आई एम एन ओनली चाइल्ड. अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है तो आप बोल सकते हो आई एम एन ओनली चाइल्ड. इसके अलावा हॉबीज आती हैं, इसमें काफ़ी मिसप्रिंट हुआ है. इसमें आपकी हॉबीज आती है. आप हॉबीज में क्या बोल सकते हो? हॉबीज में आप बोल सकते हो वेरी सिंपल, I like doing dancing. Yeah, I enjoy dancing. All right, I enjoy dancing. I enjoy dancing. Yeah, I dance in my free time or I read in my free time. ये आप यूज कर सकते हो. अब एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन क्या होता है अब देखिएगा. अब आप शुरुआत से करोगे. हाय, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज कैरल, आई एम 25 years old, आई एम ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली, आई हैव एन एक्सपीरियंस or I am an English teacher, I work for ABC company, I have an experience of 2 years, I like to dance and read, I come from a family, yeah, I am one of the 2 siblings. बहुत ज़्यादा ब्रेक्स, पॉजेस, फुल स्टॉप्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है तोड़ तोड़ के अपन बोल रहे हैं, है ना. उसकी जगह हम एक तरीका जिससे हम बोल सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए, रट लीजिए, कहीं भी जाओगे एग्जैक्टली यही बोलना है एंड कोई इश्यू नहीं होगा. कैसे बोलोगे? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज कैरोलाइन, इसकी जगह आप अपना वर्ड नाम यूज कर सकते हो. एंड आई एम अ 25-year-old इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली. 25-year-old economics graduate from Delhi. Good morning, my name is Caroline and I'm a 25-year-old economics graduate from Delhi. I now work as an English teacher
and I'm a big fan of dancing and reading. I'm from a family of 4. See, काफ़ी ऐसा लग रहा है सिस्टमैटिकली जा रहा है, एकदम फ्लो में जा रहा है, आप रुक रुक के तोड़ तोड़ के नहीं बोल रहे. सो ये तरीका है इंट्रोडक्शन देने का, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको लिख लो अपनी कॉपी में और बिल्कुल रट लो. कहीं भी जाओ, कभी भी आपको इंट्रोडक्शन देना पड़े, ऐसे ही देना है. बस आपको अपना नाम, एज, ऑफ कोर्स डिग्रीज जो है आपके पास, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, पर यही बोलना है आपको. एंड बहुत ही इम्प्रेसिव होगा, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट. थैंक यू सो मच.